wonderful is to watch the sky after the sunset. हम लोग देखते हैं ना सनसेट के बाद जब स्काई को देखते हैं तो कितना सुंदर नजर आते हैं, है ना। अभी इधर बोल रहे हैं कि वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. Okay? आप लोग अगर मान लो कि हम लोग स्काई में क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं सारे प्लैनेट्स को देख रहे हैं, हम लोग तारा देखते हैं ना, तारा स्टार्स देखते हैं रात में स्काई में। तो वो सारे स्टार्स को हम लोग कभी भी काउंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी इधर बोल रहा है देयर सम फॉर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम एंड इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स। आपको पता है व्हाट इज स्टडेड? स्टडेड मतलब होता है कि डेकोरेशन करना, डेकोरेट होना। जैसे कि हम लोग स्काई में देखते हैं ना कितना सुंदर से डेकोरेट करके रखा है भगवान जी ने, है ना। वही देखते हैं, इसको ही बोल रहे हैं स्टडेड। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट। अभी ध्यान से सुनिएगा सब लोग कि अभी आप लोग अगर ठीक से देखोगे, केयरफुली नज़र करोगे, तब आपको देखेगा कि कोई भी स्टार ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। मतलब मून के जैसे ही वो लोग क्या कर रहा है? ट्विंकल हो रहा है। बट हम लोग देखते हैं ट्विंकलिंग कर रहा है, बट ट्विंकलिंग वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग क्या करता है? सन के जो शाइनिंग है ना, वो शाइनिंग मून में पड़ता है और मून के वो सारे शाइनिंग से सारे स्टार्स शाइन हो जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? along with this bright object you may also see the moon most of the days. It may however appear at different times in different shapes and at different positions. Okay, you can see the full moon only once in about a month's time. फुल मून क्या है वो देखो इट इज़ फुल मून बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से देखो, इट इज़ फुल मून नाइट क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। ओके। ए फोर्ट नाइट लेटर मतलब 15 डेज़ के बाद। फोर्ट नाइट किसको बोलते हैं? फोर्ट नाइट इसको बोलते हैं कि आफ्टर 15 डेज़ क्या देखते हैं? यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। कहाँ पर भी आप फुल मून नज़र नहीं आ पाएंगे, कभी भी आप नहीं नज़र कर पाओगे कि मून है, क्योंकि तब क्या हो जाता है? आफ्टर 15 डेज़ अमावस्या हो जाता है, न्यू मून हो जाते हैं, ठीक है। ऑन दिस डे मतलब आज के तारीख को यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, ठीक है। पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? क्लियर नाइट बोलते हैं। ओके। ये इधर बोला है थोड़ा सा क्लास 6 का चैप्टर्स है ना, चैप्टर 1, सो दैट्स वाई थोड़ा सा बच्चे जैसे बोला गया है कि डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। देखे हो क्या डे टाइम में ब्राइट टाइनी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रात में दिखाई देते हैं, वो क्या डे में दिखे हो? नहीं। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ओके, मतलब नाइट स्काई में हम लोग जो देख पाते हैं वो डे टाइम में मतलब वो
शैटर्ड हो जाते हैं, मतलब वो सन की इतना तेज, इतना पावर, इतना ब्राइट लाइट रहते हैं कि वो लोग ऑलरेडी मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोते हैं ना रात को, और ये लोग दिन में सोते हैं। जोक ना बहुत। चलो, अपार्ट ऑफ जोक्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे हैं कि द सन, द मून एंड all those objects shining in the night sky, they are called celestial bodies. okay, हम लोग पढ़े थे ना कि celestial bodies भी पढ़ेंगे, फुल मून भी पढ़ेंगे, न्यू मून भी पढ़ेंगे। अच्छा बोलो तो कि व्हाट इज फुल मून? आपको पता है फुल मून क्या होता है? अभी तो पढ़ा है। फुल मून होता है पूर्णिमा, और न्यू मून क्या होता है? अमावस्या। ओके, अभी देखो इधर लिखा है द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. Okay, they have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. उसको क्या बोलते हैं? जो लोगों का गैस होते हैं, जो लोगों का स्काई में होता है, बहुत पावर रहते हैं, बहुत हीट रहते हैं, बहुत लाइट रहते हैं, और बहुत बड़ा अमाउंट्स में होते हैं, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टार्स बोलते हैं। द सन इज अ बिग स्टार। ओके, देखो इधर लिखा है द सन इज अ बिग स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। ठीक है, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. मतलब हम लोगों से बहुत दूर रहते हैं, मतलब सन जैसे कि हम लोगों से बहुत दूर रहते हैं, वो लोग और भी ज़्यादा दूर में रहते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टेलेशन पढ़ेंगे। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. जब हम लोग टेरिस में कभी सोए हो रात में? नहीं सोए हो? एक बार टेरिस में जाके देखना कि हम लोगों के ऊपर से जब फ्लाई करते हैं ना, फ्लाइट, तब हम लोग देखते हैं कितना छोटे, और उसको ही हम लोग जब एयरपोर्ट में जाते हैं तब हम लोग देखते हैं कितना बड़ा है वो फ्लाइट। ऐसे देखते हैं ना, वैसे ही ये सेम कंडीशन बोला गया है। क्या बोल रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. Okay, these are called constellation. किसको क्या बोलते हैं? इसको constellation बोलते हैं। हम लोग सारे सब कुछ रट्टा करेंगे, रट्टा भी मारेंगे, और सब कुछ याद भी करेंगे, सब कुछ एक दफ़ा हो जाएंगे। पहले पढ़ाने तो ये पढ़ लो, टेंशन फ्री हो के पूरा से केयरफुल्ली आप लोग ये सुनो। बस अभी सुनते सुनते याद भी हो जाएगा, मैं करवा दूंगी ना, आप चिंता ना करो। इसको कॉन्स्टेलेशन का कोई एग्जाम्पल आपको पता है? नहीं, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि कॉन्स्टेलेशन की एग्ज़ाम क्या होता है? उर्सा मेजर होता है, बिग बियर होता है, इज़ वन सच कॉन्स्टेलेशन। ओके, वो क्या होता है देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टेलेशन इज़ द सप्तऋषि। ठीक है, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब sages. Okay, it is a group of 7 stars. It is a क्या? It is a 7 groups of stars. 7 stars एक ग्रुप में रहते हैं, group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone
एल्डर इन योर फैमिली, तुम लोग किसी को भी, आपके फैमिली के किसी को भी पूछ लेना। क्या पूछने के लिए बोल रहे हैं? टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कंस्टेलेशंस इन द स्काई। तो वो लोग क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग देख पाएंगे। उस मेजर को देख लेते हैं। तो क्या करे? और एक बोलो, और एक बोलिए। तब वो लोग बोलेंगे नहीं पता। तब आप इजीली बोल दोगे क्या? बिग बियर, अभी पढ़े हैं। चलो करते हैं नेक्स्ट। जब एंशिएंट टाइम्स में होते हैं ना, जब हम लोगों का किसी का भी जन्म नहीं हुआ था, दैट टाइम पीपल क्या करते थे? तब पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस। कैसे? ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। क्या करते थे? स्टार्स के हिसाब से हम लोग बोलते हैं ना, नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ और वेस्ट उस तरफ। तो हम लोग सब डिटरमाइन नहीं कर पाते थे। तब कैसे करते थे? तब भी तो होता था ना, डायरेक्शन कैसे चूज करें? तब ऐसे चूज करते थे कि स्टार्स को देख के हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्टार्स हम लोग क्या करते थे? डिटरमाइन करते थे ये तरफ में जाएंगे तो नॉर्थ होगा, नॉर्थ पोर्शन होगा। इधर क्या बोला है? द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, नॉर्थ स्टार मतलब क्या होता है? नॉर्थ स्टार मतलब अभी तो पढ़ा कि सप्त ऋषि में मतलब 7 जो स्टार्स थे एक ग्रुप में। तो 7 ग्रुप्स में जो हम लोग फेसिंग करते थे ना, मतलब 7 स्टार्स को देखते थे, वही 7 स्टार्स को एकदम हम लोग नॉर्थ में जाएंगे तो एक बड़ा सा स्टार दिखेगा। और वो बड़ा स्टार को अभी दिखाते हैं। अभी देखो ये लड़की क्या कर रहा है? लड़की देख रहा है। ये क्या देख रहा है? पोल स्टार देख रहा है। ठीक है, ये पोल स्टार किसको बोल रहा है? सब ऋषि जो हम लोग अभी देखा कि 7 स्टार कॉन्स्टेलेशन जिसको बोल रहे हैं, तो वो 7 स्टार को एकदम नॉर्थ में जाके नॉर्थ स्टार भी नजर आ रहा है। वो नॉर्थ स्टार क्या होता है? पोल स्टार होते हैं। ठीक है, अभी ये पोल स्टार क्या होता है? इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन। मतलब हम हर टाइम पोल स्टार एक जगह पे ही रहते हैं स्काई में। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। ठीक है, लुक एट योर जो बुक है ना, वो बुक में देखो। इधर से मैं दिखा रही हूँ, देखा तुम लोग? तो हम लोग क्या क्या कवर करें? पोल स्टार हो गया हम लोगों का। अभी पोल स्टार में क्या नज़र आ रहा है? पोल स्टार नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। अभी उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट and own light. Okay, they are lit by the light of the stars. Such bodies are called, क्या called होते हैं? क्या बुलाते हैं? planet बोलते हैं। The word planet comes from the Greek word planetai। ठीक है, क्या बोलते हैं? planetai बोलते हैं। देखो इधर भी लिखा है, planets are come from planetai। देखा तुम लोग? प्लैनेटाई, 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 ये है प्लैनेटाई। प्लैनेटाई से आया है। प्लैनेटाई मतलब क्या होता है? वंडरर्स। ठीक है, वंडरर्स मतलब क्या है? जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका कोई एमलेसली घूमना। ठीक है, अच्छा, ये इसके बाद क्या बोला है कि द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। ठीक है, हम लोग अर्थ में जहाँ पे रहते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, अर्थ कैसे हीट होते हैं? अर्थ में कैसे हम लोग गर्म होते हैं? सन के जब जो हीटिंग आते हैं हमारे ऊपर, तभी तो हम लोग बोलते हैं आज बहुत गर्मी पड़ा है, ये बोलते हैं ना हम लोग। तो ऐसे होते हैं। तो सन के लिए हम लोग गर्मी महसूस करते हैं।
सन के लिए, सन से जब दूर में चले जाते हैं तब हम लोग क्या फील करते हैं, बहुत कूलिंग, है ना। अभी क्या बोल रहा है देखो, ठीक से देखो, ठीक है। अभी बोल रहा है इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, मतलब ये सन के लिए बोला गया है। सन देखो, द अर्थ ऑन विच वी लिव इन अ प्लैनेट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन which is our nearest star। नियरेस्ट स्टार क्या है, सन है, ठीक है। और इसके बाद बोल रहा है इफ वी लुक, एक मिनट, if we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon, ठीक है। अभी हम ये सारे आपको मिल जाएंगे, आप चिंता ना करिए, ये सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे, मेरे नंबर में ये मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, और नंबर व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। एक मिनट मैं दिखा देती हूँ आपको। नोट डाउन कर लीजिए, मैं भी लिख रही हूँ, आप भी लिख लीजिए। 891 895 5280, ठीक है। ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। ये नोट डाउन कर दीजिए और सेव भी कर लीजिए। अगर आप लोगों का खुद का मोबाइल नंबर है तो मोबाइल पे ये सेव कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाती हूँ, अभी ठीक से देखिए, ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्यों बोल रहे हैं, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, सैटेलाइट का मतलब ये होता है उपग्रह, ठीक है। क्या होता है, उपग्रह होता है। बिकॉज ऑफ सैटेलाइट, किसका सैटेलाइट है ये, द मून, अर्थ का सैटेलाइट होता है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट, ओके, मतलब अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं। अभी क्या बोल रहा है, लाइक आवर अर्थ there are 7 other planets that get heat and light from the sun, ठीक है। some of them have their moons too, मतलब बाकी भी तो बहुत कुछ planets हैं ना अर्थ के अलावा, आपको पता है, आपको पता है कितना स्टार्स है। आवर गैलेक्सी इज व्हाट, मिल्की वे, ठीक है। अभी मिल्की वे में कितना स्टार्स है, कितना प्लैनेट्स है, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन मिल्की वे, इन आवर मिल्की वे, बोलो। हाँ पता है, द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स। इन सब को एक साथ क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, ठीक है। फ्रॉम द सोलर सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स बोलते हैं। और आप लोग चिंता ना करिए, ये सारे मैं वो पीडीएफ में दे दूँगी आप लोगों को, ठीक है। और लास्ट तक देखिए, और इसके साथ साथ आपको टिप्स भी मिलेगा, जैसे कि कैसे हम याद रखें हम लोगों का प्लैनेट्स कितना है, और वो सारे प्लैनेट्स का नाम हमको याद रखना पड़ेगा ना, कितना याद रखना पड़ेगा, कैसे याद रखना पड़ेगा, कैसे याद। आप मुझे बोलोगे कि मैम ये तो याद ही नहीं हो रहा है, बट मेरे पास उसका भी आइडिया है, टिप्स भी है, मैं आपको टिप्स दे दूँगी और वो आप इजीली आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा। अभी देखिए इधर हम लोग क्या बोल रहे थे, सन इन आवर हेड, ठीक है। सन सबसे बिग स्टार होता है इन आवर मिल्की वे में। अभी मिल्की वे में बहुत सारा, मतलब हमारा अर्थ है,
अर्थ कहाँ पे है? मिल्की वे में है। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी है, और गैलेक्सी में बहुत सारा और भी ज़्यादा गैलेक्सी होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अभी। देखिए, सन है हम लोगों का, जो बिग स्टार होता है ना मिल्की वे का, उसका नाम है द सन। ठीक है, अभी इधर लिखा है इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. मतलब हम लोग जो हीट होते हैं, कूलिंग में क्या करते हैं? कूलिंग में हम लोगों का हीट का ज़रूरत होता है। हीट कहाँ से मिलेगा? लाइट कहाँ से मिलेगा? सब कुछ कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है. बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ड सो मच बाई अस बिकॉज ऑफ, क्यों? बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फॉर अवे फ्रॉम अस. मतलब जो सन की जो नियरेस्ट प्लैनेट है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोले देंगे, अभी बोल देंगे. बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ टिप्स आज सीखेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ रिवाइज करेंगे, और बहुत कुछ लर्न भी करेंगे, और याद भी हो जाएगा. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. अर्थ से कितना दूर रहते हैं? 150 मिलियन किलोमीटर अवे में रहते हैं, 150 मिलियन किलोमीटर दूर में रहते हैं. ठीक है, देखो तुम लोगों के लिए बनाई हूँ. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व आवर नॉट. ठीक है, ये क्या है बोलिए तो? ये इसके लिए है. हम लोग कितना प्लैनेट सब पढ़े थे? 8 प्लैनेट. देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर गैलेक्सी. तो इन आवर गैलेक्सी मीन्स व्हाट? गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में एम फॉर क्या होता है? मरकरी होता है. पी फॉर वेनस होता है. ई फॉर अर्थ होता है. एम फॉर मार्स होता है. जे फॉर क्या होता है? जुपिटर होता है. गुड, वेरी गुड. एस फॉर क्या होता है? जुपिटर के बाद एस फॉर क्या होता है? सैटर्न होता है. सैटर्न के बाद क्या होता है? यूरेस होता है. यूरेस मतलब अर्थ. अर्थ की मतलब यू क्या होता है? यूरेनस. यूरेनस. ठीक है, अभी यूरेनस के बाद क्या एन क्या होता है? एन एन क्या होता है बोलो? नेपच्यून. वेरी गुड. अब इधर क्या बोल रहा है? There are 8 planets in our solar system in order their distance from the sun. They are what? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. हम लोगों को तो याद ही हो गए है ना? हम लोग क्या क्या कहे? और एक बार बोल दो. मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. 8 प्लैनेट्स है ना? 8 प्लैनेट्स है हम लोगों के पास. ये देखो, ये भी है दिया हुआ बुक्स में. क्या है कि इजी टू मेमोराइज. व्हाट है? क्या है? मैं आपको अभी बोला माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. ठीक है, अभी क्या लिखा है? ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पथ्स. ठीक है, फिक्स्ड पथ से चलते हैं वो लोग. अभी जहाँ से हम लोग चलते हैं ना, मतलब जैसे कि प्लैनेट्स का जैसे कि पथ होता है, हम लोगों का जैसे कि पथ होता है, उसको क्या कहते हैं? रोड कहते हैं. अभी प्लैनेट्स का रोड को क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं. अभी मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन. मरकरी इज द क्या? नियरेस्ट टू द सन. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. मतलब मरकरी भी सन के चारों ओर घूमते हैं. अभी चारों ओर घूमने में पूरा हम लोग क्या जानते हैं कि आज जब भी एक साल पूरा करते हैं, कितना दिनों में? 365 डेज में एक साल कंप्लीट होते हैं.
बट मरकरी का देखो कितना ज़ीरो में 88, ये बहुत स्मॉल है ना। अभी वेनस क्या बोल रहा है, वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। क्या, वेनस इज कंसिडर्ड अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि टिल रिसेंटली अगस्त 26 में प्लूटो was also considered as a planet. क्या बोल रहा है प्लूटो, क्या कहते हैं, प्लूटो was also considered as a planet। तो इतने दिनों से क्या हम लोग नहीं मानते थे प्लूटो को प्लैनेट। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UB 313, discovered in recent past, may be called dwarf planet। ड्वार्फ प्लैनेट क्यों बोल रहा है, आपको पता है वाई प्लूटो कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। हम लोग तो अर्थ को नहीं बोल रहे ड्वार्फ प्लैनेट, तो प्लूटो को क्यों बोल रहे ड्वार्फ प्लैनेट। हाँ, इसका भी रीज़न है मेरे पास, अभी बोलते हैं। देखो अच्छे से, ये है सन, ठीक है, और ये है क्या चुटकू जैसे, ये है प्लूटो। अभी प्लूटो क्या किए थे 1979 में, ये प्लूटो कहाँ पर आ गए थे, नेपच्यून की घर में। नेपच्यून भी तो प्लैनेट है ना सन की। अभी नेपच्यून की प्लैनेट में आ गए थे, है ना, मतलब नेपच्यून की प्लैनेट में नहीं, सॉरी, कि नेपच्यून जिस पथ से जाते हैं ना, ऑर्बिट से चलते हैं, घूमते हैं सन की ओर, तो प्लूटो नेपच्यून की उधर चले गए थे, इधर आ गए थे। अभी 1979 में ये हुआ था इंसिडेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट सीरियस टॉपिक है। तो 1999 में क्या हुआ था, 1999 में हुआ था, फिर से वो घूमते घूमते इधर फिर से वापस चले आए प्लूटो, अपने ऑर्बिट में आ गए थे, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम प्लूटो के लिए बोल दिया डॉर्फ प्लैनेट हो गया, अभी क्या पढ़ेंगे, द अर्थ पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट, अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। मतलब फ्लैटेंड मतलब क्या होता है, फ्लैटेंड मतलब होता है थोड़ा सा फ्लैटर्ड, लाइक यू नो अबाउट ऑरेंज, आप लोग खाते हो ऑरेंज फ्रूट्स में, तो वैसे जैसे कि ऑरेंज शेप है ना, उसको बोलते हैं जियर्ड शेप। क्या बोलते हैं, जियर्ड शेप बोलते हैं। और जियर्ड शेप के देखने से ही अर्थ का शेप डिटरमाइन होता है। कैसे होता है, जियर्ड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, जियर्ड मीन्स क्या, अर्थ लाइक शेप, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी क्या है, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। मतलब क्या, अर्थ हम लोग महसूस नहीं करते कि ये बहुत हॉट है, बहुत कोल्ड है। आपको पता है क्यों, आप धैर्य रखो, ऑफकोर्स आपको भी मालूम पड़ेगा ये क्यों हॉट नहीं होता है, क्यों कोल्ड नहीं होता है। बट बाकी सारे तो हॉटेस्ट होता है प्लैनेट, कूलेस्ट होता है प्लैनेट। तो हम लोग जानेंगे, सब कुछ जानेंगे हम लोग धीरे धीरे करके, सारे सब कुछ हम लोगों को याद भी हो जाएगा। अभी देखो क्या है,
From the outer space, the earth appears blue because क्यों? Because its 2/3 surface is covered by water. ठीक है, covered by what? वाटर या कंटिनेंट? वाटर है. प्लेस या कॉन्टिनेंट? ये है ओनली वाटर. ठीक है, वाटर से कवर्ड अप हो गया है, कवर अप करके रखा है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. और भी एक रीज़न है. अभी क्या हो रहा है बच्चा? अभी तो देखो धीरे धीरे होता है क्या, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ जानना पड़ेगा, बहुत कुछ सीख जाओगे ये लेक्चर देखने से. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्लास. और मेरा सारे क्लासेस फुल्ली करोगे तो बहुत अच्छे से इजी एग्ज़ाम भी क्रैक कर जाओगे. मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ और सिर्फ मैं IAS के लिए ही पढ़ा रही हूँ, मैं सबके लिए पढ़ा रही हूँ. अगर बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इधर आ रहा है तो इट्स ओके, वेलकम ऑलवेज. इधर आके पढ़ो और पढ़ के बहुत अच्छे से रिज़ल्ट करो. और जो लोग IAS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी कुछ बोलना चाहूँगी कि मैं भी तो IAS का प्रिपरेशन करती हूँ. सो आ जाओ, एक साथ पढ़ने से और भी ज़्यादा मज़ा आएगा. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. द मून. व्हाट इज़ दैट? द मून. आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट. बोली थी ना मैं कि आवर अर्थ क्या है, कितना सैटेलाइट होता है अर्थ में? मून होता है. मून, ओनली मून होता है. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. It appears so big. Why? Because it is nearer to our planet than other celestial bodies. हम लोगों को पता है ना what is celestial bodies? अभी तो पढ़ा है. Of course अब और एक बार हम लोग पढ़ेंगे. चलो अभी तो ये पढ़ लेते हैं. It is about 384,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. मतलब बहुत दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं. मतलब सन से उतना दूर नहीं, सन से नियरेस्ट, लेकिन हमसे बहुत दूर रहते हैं, है ना. देखो 384,400 किलोमीटर अवे. ठीक है. अभी क्या बोल रहा है कि नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून. हम लोग अभी तो पढ़े, अभी तो बोले, है ना. चलो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. ठीक है. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस. वन साइड में हम लोग एक साइड ही नज़र आता है मून को. तब क्या होता है कि द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स surface. These cast shadows on the moon's surface. मतलब ये देखो, ये इसका जो छाया है, शेडोज है, वो किसके ऊपर पड़ते हैं? मून के ऊपर पड़ते हैं. लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज. हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों को फुल मून नज़र आता है या फिर शेडो नज़र आता है. इसका शेडो नज़र आता है ना. शेडो जब आता है तब हम मून को नहीं देख पाते हैं, और जब मून को नहीं देख पाते हैं तब हम क्या बोलते हैं मून को? न्यू मून. राइट, वेरी गुड. अभी इधर क्या है? आप लोग तो बहुत सारे जानते हो यार. अभी इधर क्या लिखा है? एस्टेरॉयड्स लिखा है. एस्टेरॉयड्स में क्या है? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर numerous tiny bodies which also move around the sun. ठीक है. जो
छोटा छोटा होता है ना एस्टेरॉयड, छोटा छोटा मूविंग करते हैं सन के चारों ओर, लेकिन हम लोगों को नहीं देख पाते हैं हम लोग उसको उसको ये बोलते हैं एस्टेरॉयड बोलते हैं। एस्टेरॉयड कभी भी अर्थ के ऊपर गिरते नहीं हैं, ठीक है। क्या गिरते हैं? मीटेरॉइड्स गिरते हैं। चलो पढ़ते हैं। बहुत मज़े आ रहा है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। क्या करते हैं? मार्स और जुपिटर के जो मार्स और जुपिटर एक प्लैनेट है, अभी प्लैनेट के अंदर भी वो लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? एस्टेरॉयड रहते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉयड, बोला है एस्टेरॉयड्स आर पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट। क्या है? प्लैनेट का एक पार्ट है। व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। मतलब ये जो एक्सप्लोर हो रहा है ना, एक्सप्लोडेड मतलब क्या होता है? एक्सप्लोडेड मतलब ये होता है धमाके से फूटना। देखते हैं हम जो दिवाली होते हैं, दिवाली में कितना बमबाजी हम लोग पटका फुटाते हैं, है ना? फटा दे तो दैट से कॉल्ड एक्सप्लोशन, ठीक है। एक्सप्लोड होता है कि मेनी ईयर्स बैक वो एस्टेरॉयड आए थे, कहाँ पे? एक्सप्लोड किया था मार्स और जुपिटर के बीच में। वो क्या हो गया था? एक रॉक लाइंस हो गया था। क्या हो गया था? रॉक लाइंस हो गया था। रुको, मैं और भी ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को बोल दूँगी। उसको क्या बोलते हैं? बेल्ट ऑफ रॉकी फ्रैगमेंट्स। उसको क्या बोलते हैं? बेल्ट ऑफ रॉकी फ्रैगमेंट्स कॉल्ड एज एस्टेरॉयड्स। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड्स या मेटेरॉयड्स? एस्टेरॉयड्स बोलते हैं, ठीक है। चलो याद रखना, ओके। और ये रात में ज़रूर रिवाइज करना, ठीक है। आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, मेरे लिए नहीं। ये अगर रिवाइज करोगे फिर नेक्स्ट डे मैं पूछूँगी आपको, ठीक है। हाँ, अभी आ गया क्या? मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स में क्या है? द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. मतलब मैंने बोला ना अभी कि meteoroids आपको, अगर आपको ये सारे चाहिए ना तो फिर प्लीज़, मैंने नंबर शेयर किया ना, नंबर पे ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और नंबर मैसेज करते ही बोल दीजिएगा मैं यूट्यूब का व्यूअर्स हूँ, और मैं आपको वो सारे पीडीएफ्स मैं आपको भेज दूँगी पर्सनली, ठीक है। चलो अभी पढ़ते हैं। मेटेरॉइड्स मतलब क्या है? हम लोगों के अर्थ में ये एक्सप्लोशन होता है, जब आसमान से आके टपकाते हैं उसको हम लोग मेटेरॉइड्स बोलते हैं। बट जो अभी कहा ना, अभी बोले हम लोग क्या बोल रहे थे? ग्लोइंग फास्ट अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टेडी नाइट। ओके, देखे हो कभी? अच्छा, देख लेना। फिर इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। मतलब क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स मतलब एक ग्रुप ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। अच्छा, आप लोगों को पता है ना ग्रुप ऑफ स्टार्स किसको बोलते हैं? दो एग्जाम्पल दीजिए। अगर दो एग्जाम्पल आपको पता है, आप लोग अगर सिंसियर बच्चे की तरह केयरफुली आप लोग देखे हो, मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, मैं तो मुझे भी पता है। अभी आपको अगर पता है तो फिर आप
उसके बाद भी देखिएगा ये वीडियो को और देख के याद कर लीजिएगा और ये ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में।